की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक देखें और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हम लोग इस वीडियो में टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो हमारा सबसे पहला टाइप कौन सा है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। हमारा फर्स्ट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कौन सा है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। जैसे कि हमको मालूम है कि प्रेफरेंस शेयर्स पे कंपनी हमको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड पे करती है एवरी ईयर। कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर्स पे फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड जो है पे किया जाता है एवरी टाइम पे। तो जब कंपनी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर रही थी उस टाइम अपने शेयर होल्डर को इन्फॉर्म किया, उन्हें बताया गया कि आपको एवरी ईयर जो है 50,000 रुपीज जो है डिविडेंड के तौर पे आपको पे किया जाएगा। मींस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को इन्फॉर्म किया कि आपको 50,000 रुपीज जो है डिविडेंड के तौर पे आपको पे किया जाएगा एवरी ईयर। लेकिन 2017 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट अर्न नहीं किया, कंपनी लॉस में चलेगी। तो कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर होल्डर को 50,000 रुपीज जो है डिविडेंड पे नहीं किया। उसी तरह जब 2018 आया तो उस ईयर भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, कंपनी लॉस में चली गई। तो उस ईयर भी कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे नहीं किया। तो उस ईयर का भी डिविडेंड कंपनी ने क्या किया, अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे नहीं किया। लेकिन 2019 में कंपनी ने क्या किया, प्रॉफिट तो अर्न किया लेकिन उतना खास प्रॉफिट अर्न नहीं किया। यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी ने नो प्रॉफिट नो लॉस का सिस्टम आया। मींस कंपनी ने यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन अर्न नहीं किया। तो कंपनी ने उस ईयर भी डिसाइड किया कि हम लोग क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे नहीं करेंगे। तो 2019 में भी कंपनी ने अपने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे नहीं किया, क्योंकि उस ईयर कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन अर्न नहीं किया था। लेकिन जब 2020 आया, 2020 के टाइम पे कंपनी ने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन आया। दैट इज मींस कंपनी ने ह्यूज प्रॉफिट अर्न किया। कंपनी ने क्या किया, ह्यूज प्रॉफिट अर्न किया। और उस ईयर 2020 में कंपनी ने डिसाइड किया कि हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेंगे। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि 2020 का जो हमको 50,000 रुपीज जो डिविडेंड पे करना था क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, हम लोग इस ईयर पे करेंगे। तो कंपनी ने यहाँ पे 50,000 रुपीज को डिविडेंड पे करने के लिए यहाँ पे रेडी हुआ। तो सिर्फ आपको 2020 का ही डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको जितने ईयर का 2017 से आपका जो डिविडेंड पेंडिंग पड़ा है, जो आपका डिविडेंड अभी तक पे नहीं हुआ है, वो सभी डिविडेंड को आपको ऐड करके टोटल करके आपको एक ही समय पे आपको सारे डिविडेंड पे कर दिया जाएगा। मींस 2017 में भी आपको डिविडेंड नहीं मिला था और 2018 में भी आपको डिविडेंड नहीं मिला, ना 2019 में आपको डिविडेंड मिला। लेकिन कंपनी ने 2020 में अच्छा प्रॉफिट अर्न किया और उन्होंने डिसाइड किया कि हम डिविडेंड पे कर देंगे। तो जितने ईयर का डिविडेंड पेंडिंग पड़ा है, जितना ईयर का डिविडेंड अभी तक पे नहीं हुआ है, कंपनी क्या करेगी, उस सारे डिविडेंड अमाउंट को ऐड करके उस ईयर में डिविडेंड पे कर देगी, जिस ईयर में कंपनी लार्ज प्रॉफिट या ह्यूज प्रॉफिट अर्न करेगी। तो एग्जांपल पे जो हमने लिया था कि 2017 में डिविडेंड नहीं पे हुआ है, ना 2018 में डिविडेंड पे किया गया, ना 2019 में डिविडेंड पे किया गया, 2020 में कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम डिविडेंड पे करेंगे। तो ये सारे अमाउंट को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको कंपनी क्या करेगी, इस ईयर ये सभी अमाउंट को डिविडेंड के तौर पे कर दिया जाएगा। मींस यहाँ पे क्या होगा, आपको डिविडेंड अमाउंट कितना मिलेगा, 2 लाख रुपए आपको डिविडेंड के तौर पे मिलेगा। तो
तो जिसकी पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है, यहाँ पे क्या होता है, आपका डिविडेंड का अमाउंट क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है, ऐड होता रहता है अनटिल इट इज फुल्ली पेड। जब तक आपका डिविडेंड पूरी तरीके से पे ना हो जाए, मींस आपका डिविडेंड एवरी ईयर का जो डिविडेंड पे नहीं हो पाएगा, तो उतने ईयर का डिविडेंड अमाउंट आपके लिए क्या होता रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा, ऐड होते रहेगा। तो जिस ईयर कंपनी ह्यूज प्रॉफिट अर्न करेगी, उस ईयर में सारे डिविडेंड अमाउंट को क्या कर दिया जाएगा, पे कर दिया जाएगा। तो एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे 2017, 18, 19 ईयर का डिविडेंड पे नहीं किया गया था, लेकिन 2020 में कंपनी ने ह्यूज प्रॉफिट अर्न किया और उस ईयर कंपनी ने डिसाइड किया कि हम अपने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर देंगे। तो उस ईयर के जितने ईयर के डिविडेंड अमाउंट पेंडिंग पड़ा था, वो सभी अमाउंट को ऐड करके एक साथ आपको डिविडेंड पे कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, डिविडेंड एक्यूमुलेट होता रहता है, ऐड होते रहता है अनटिल इट इज फुल्ली पेड। दूसरा टाइप हमारे पास क्या है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। हम लोग वही एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि अपने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एवरी ईयर 50,000 रुपीज डिविडेंड के तौर पे करेगी। लेकिन कंपनी ने 2019 में कंपनी में प्रॉफिट अर्न किया और अपने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड क्या किया, उन्होंने पे कर दिया। लेकिन जब कंपनी 2020 में रन की, तो उस ईयर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न नहीं किया, कंपनी लॉस में चली गई। तो उस ईयर कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं पे किया। लेकिन 2021 में कंपनी फिर यहाँ एक बार फिर कंपनी लॉस में चली गई। लॉस में जाने के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं पे करेंगे। तो इस ईयर भी कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं पे किया। लेकिन जब कंपनी जो है 2022 में अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अर्न किया, तो आप कंपनी ने क्या किया, डिसाइड किया कि हम इस ईयर अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी जो है आपको 50,000 रुपीज डिविडेंड के तौर पे किया जाएगा। तो सिर्फ आपको उस ईयर का डिविडेंड पे किया जाएगा जिस ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है। मींस कंपनी ने 2022 में अच्छा प्रॉफिट अर्न किया और उस ईयर डिसाइड किया कि हम अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेंगे। तो सिर्फ आपको 50,000 रुपीज आपको डिविडेंड में मिलेगा। ये जो 2020 में आपको डिविडेंड नहीं मिला था, ना आपको 2021 में डिविडेंड मिला था, ये डिविडेंड अमाउंट आपको एक्यूमुलेट नहीं होगा, ऐड नहीं होगा। किसमें, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में। मीन जिस ईयर कंपनी को प्रॉफिट होगा उस ईयर कंपनी डिविडेंड पे कर देगी, तो उस ईयर आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और किसी ईयर में कंपनी को लॉस होता है और डिविडेंड पे नहीं कर रही, तो उस ईयर भी आपका भी लॉस होगा। यहाँ पे आपके डिविडेंड अमाउंट को एक्यूमुलेट नहीं किया जाएगा, ऐड नहीं किया जाएगा। किसके अंदर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में ये हो रहा है कि जिस ईयर कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी उस ईयर डिविडेंड आपको पे कर दिया जाएगा। और किसी ईयर कंपनी को लॉस होता है, डिविडेंड पे नहीं कर पाती है, तो एक्चुअल में आपका भी लॉस होगा अगर आपके पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होगा। यहाँ पे क्या होता है, आपके डिविडेंड के अमाउंट को एक्यूमुलेट नहीं किया जाता है, ऐड नहीं किया जाता है, दैट इज कैरी फॉरवर्ड नहीं होता किसी नेक्स्ट ईयर में। जिस ईयर में कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी उसी ईयर में डिविडेंड पे करेगी। फॉर एग्जांपल, हमारा एग्जांपल चल रहा था कि 2019 में कंपनी ने 50,000 रुपीज डिविडेंड के तौर पे कर दिया, लेकिन 2020 में कंपनी को लॉस हुआ, उस ईयर कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं कर पाई। 2021 में भी अगेन कंपनी लॉस में चली गई, तो
उस ईयर पे कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं कर पाया, तो यहाँ पे 2022 में कंपनी ने ह्यूज प्रॉफिट अर्न किया और डिसाइड किया कि हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेंगे, तो कंपनी सिर्फ आपको 50,000 रुपीज ही डिविडेंड पे करेगा। जो लास्ट 2 ईयर से आपको डिविडेंड पे नहीं हो रहा था वो एक्यूमुलेट नहीं होगा किसके अंदर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के अंदर। जिस ईयर कंपनी को प्रॉफिट होगा उसी ईयर कंपनी आपको डिविडेंड पे करेगी। तीसरा टाइप हमारे पास क्या है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे तीसरा काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर कौन सा हमारे पास, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी पार्टिसिपेट कराती है अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो फॉर एग्जांपल 2015 में एग्जांपल के तौर पे कंपनी 2015 में कंपनी ने ह्यूज प्रॉफिट अर्न किया, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन अर्न किया, बहुत सरप्लस प्रॉफिट आया। तो कंपनी ने क्या किया, 2015 में जितना प्रॉफिट अर्न किया था उस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया गया। कंपनी ने क्या किया, डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया। उसके बाद कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड था वो भी पे कर दिया उन्होंने। उसके बाद कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड भी पे कर दिया। कंपनी ने जो टैक्स अमाउंट था उसको भी पे कर दिया। तो कंपनी ने यहाँ पे क्या किया, 2015 में ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के बाद उन्होंने क्या किया, सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया उस प्रॉफिट में से। उसमें से डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट अमाउंट माइनस कर दिया गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर दिया गया, इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड पे कर दिया गया, कंपनी ने टैक्स भर दिया। फिर भी कंपनी के पास अभी भी सरप्लस प्रॉफिट है, अभी भी कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट अभी भी पड़ा है। तो उस सरप्लस प्रॉफिट में जिसके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होगा, उसको उस सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। जिसके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होगा, मीन जिसके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होगा, कंपनी ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उस सरप्लस प्रॉफिट में भी शेयर करने का मौका देगा। तो जिसके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होगा उसको सरप्लस प्रॉफिट में भी शेयर करने का एंजॉय मिलेगा। तो ये हमारा तीसरा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। फोर्थ में क्या लिखा है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। फोर्थ टाइप्स क्या हमारे पास, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे आपको सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। सिर्फ आप कंपनी एवरी ईयर फिक्स्ड रेट ऑफ अमाउंट पे आपको डिविडेंड पे कर दिया जाएगा बस। उसके बाद आपको किसी भी एडिशनल और एक्स्ट्रा प्रॉफिट के अंदर आपको शेयर नहीं किया जाएगा। किसके अंदर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के अंदर। अगर आपके पास नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है तो आपको फिक्स्ड रेट ऑफ अमाउंट डिविडेंड के तौर पे मिल जाएगा और आपको किसी एडिशनल प्रॉफिट में एंजॉय करने को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है तो आपको सरप्लस प्रॉफिट में भी शेयर करने को मौका मिलेगा। फिफ्थ टाइप हमारे पास क्या है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे हमारा फिफ्थ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर अगर आपके पास है तो वो प्रेफरेंस शेयर्स आपको क्या कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू इक्विटी शेयर्स के अंदर। अगर आपके पास कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो आपके कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू इक्विटी शेयर्स में। लेकिन ये कन्वर्जन टेक प्लेस आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, मींस आफ्टर कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपके कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर देगी कंपनी इनटू इक्विटी शेयर्स के अंदर। अगर आपके पास कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स रहेगा तो कुछ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद कंपनी आपके कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर देगी इनटू इक्विटी शेयर्स के अंदर। और हमारा 6 टाइप्स क्या है, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। तो
तो ये नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है। तो इस नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट नहीं किया जाएगा इनटू इक्विटी शेयर्स के अंदर। अगर आपके पास कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स रहेगा तो आपके कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स को आप नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स को कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जाएगा इक्विटी शेयर्स के अंदर। मींस इस तरह का अगर आपके पास नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो इस नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स के अंदर कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। सेवंथ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या है हमारे पास? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सेवंथ टाइप्स क्या है हमारे पास? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो अगर आपके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो आपके शेयर्स को रिडीम कर दिया जाएगा आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद। मींस अगर आपके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे जो कंपनी ने अमाउंट कलेक्ट किया है उस अमाउंट को सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपके अमाउंट को रिफंड कर देगी। मींस कंपनी क्या करती है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पे जो कैपिटल कलेक्ट किया है उस कैपिटल को क्या कर देगा, रीपेमेंट कर देगी। रीपेमेंट होगा आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद। तो अगर आपके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो उस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को क्या किया जाएगा, रिडीम कर दिया जाएगा, आपके अमाउंट को रिफंड कर देगी कंपनी आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद। आठवां टाइप क्या हमारे पास, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स है जिसपे आपके शेयर्स को रिडीम नहीं किया जाएगा। दैट इज आपको इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से जो कंपनी ने अमाउंट कलेक्ट की है, जो अमाउंट यहां से मंगाया है उस अमाउंट को कंपनी कभी भी रिफंड नहीं करती है अपने ड्यूरिंग लाइफ टाइम में। मींस इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से जितना भी अमाउंट कलेक्ट किया गया है वो सभी अमाउंट को कंपनी रिफंड नहीं करेगी अपने लाइफ टाइम में। सिर्फ एक ही शर्त पे कंपनी क्या करती है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के अमाउंट को रीपेमेंट करेगी। कब? जब कंपनी वाइंडिंग अप पे जाएगी, जब कंपनी बंद होने लगेगी तो कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के भी अमाउंट को रीपेमेंट कर देगी, रिफंड कर देगी। मींस कंपनी क्या करेगी, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे अमाउंट को कब रिफंड करेगी, जब कंपनी बंद होने लगेगी, जब कंपनी वाइंडिंग अप पे जाएगी, जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो उस टाइम पे कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से जो अमाउंट कलेक्ट की है उसको रीपेमेंट कर देगी। अदरवाइज कंपनी अपने लाइफ टाइम में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के अमाउंट को कभी भी पे नहीं करती। लेकिन एज पर इंडियन कंपनी एक्ट 2013 कोई भी कंपनी मींस एनी कंपनी कैन नॉट इश्यू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इंडियन कंपनी एक्ट 2013 ने सभी कंपनी को बैन कर दिया है, उसके अंदर पाबंदियां लगा दिया है कि आप किसी भी तरह का इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कभी भी इश्यू नहीं करेंगे मार्केट में। तो इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करना मार्केट में कंपनी ने कंप्लीटली बैन कर दिया है। कंपनी ने पूरी तरीके से इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को बैन कर दिया है। तो आप यहाँ पे हमने इस वीडियो में टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको ये सारे कंसेप्ट, सारे टाइप्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आप यहाँ तक तैयारी कीजिए और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।